কদাচিৎ কালিন্দী তট বিপিন সঙ্গীত তরল মুদা ধীরি নারী বদন কমলা স্বাদ মধুপহ রমা শম্ভু ব্রহ্মা মরপতি গণেশার্চিত পদ জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবাতু মে। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। हरे कृष्णा। पूरी क्षेत्र परिक्रमा का विशेष स्थली पे हम लोग अभी आ चुके हैं। ये है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी का जन्मस्थली। भक्तिविनोद ठाकुर जब इधर थे उस समय उनको ये ऐश्वरिक विशेष कृपा आध्यात्मिक कृपा प्राप्त हुआ। और हम देखते हैं कि भगवती माता के गोद पे भक्तिविनोद ठाकुर के स्त्री के गोद पे विमला प्रसाद, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने विमला देवी से प्रार्थना किया था कि उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो विष्णु का एक शक्ति हो, एक कण हो, और वही प्राप्त हुए उन्होंने इधर जगन्नाथपुरी में। बच्चे को गोदी में लेके जब जगन्नाथ का रथ यात्रा चल रहा था तो इस घर के पास जहाँ पर ये सुंदर गौड़िया मठ है, अभी भगवती देवी अपेक्षा कर रहे थे। जगन्नाथ जी का रथ 3 दिन रुका, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि रथ क्यों रुक के रखा है। फिर जब 3 दिन के बाद भगवती देवी छोटे विमला प्रसाद अतल भक्ति सरस्वती ठाकुर को लेके जाते हैं, जगन्नाथ के सामने रखते हैं, जगन्नाथ जी का गले का कमल का माला उनके ऊपर गिर जाता है और वो अभिषिक्त होते हैं। क्या न भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो के सारे विश्व में कृष्ण नाम का प्रचार करेंगे। और आप जानते हैं कि उसके बाद 1922 साल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके सुयोग्य शिष्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी से मिलते हैं। और उसका बाद का इतिहास तो हमको सबको पता है, इसके लिए ये परिक्रमा हो रहा है। तो इसलिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद इस जगह पे कि हम लोग इधर उपस्थित हो पाए हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare। हरि बोल श्री गुंडीचा महारानी की जय हो। आप सबको स्वागत है गुंडीचा मंदिर में, जो साल में 7 दिन खुला रहता है रथ यात्रा के समय पे। 10 साल अगर कोई श्री मंदिर में दर्शन करे और एक मुहूर्त के लिए जगन्नाथ का दर्शन करे गुंडीचा में, जो अभिन्न वृंदावन है, ये सुंदराचल है, वो नीलाचल है।
मंदिर नीलाचल है, ये सुंदराचल है अर्थात वृंदावन है। और इसका अगर एक बार को दर्शन करें फल एक ही मिलता है, 10 साल उधर और एक मुहूर्त का इधर। श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा से पहले गुंडीचा मार्जन किए और उस सब सारी चीज़ों का, सारे सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन हे जलने भक्ति रसामृत महाराज हम सबके सामने हिंदी में परिवेशन करेंगे थोड़ी देर के भीतर ही। इसलिए आप सब इधर प्रार्थना कीजिए भगवती महारानी गुंडीचा से एवं इंद्रदुम्न महाराज से, ताकि उनका जितना जगन्नाथ के प्रति प्रेम, नारायण के प्रति प्रेम, लक्ष्मी के प्रति प्रेम है उसको हम थोड़ा सा आश्रय कर सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। गुंडीचा नव वृंदावन है, नव वृंदावन का आड़प दर्शन हम सबको मिले, यही प्रार्थना रहा। अभी बंद है क्योंकि रथ यात्रा के समय में ये खुलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ स्वामी की जय। ये है गुंडीचा मंदिर। राजा इंद्रद्युम्न का पत्नी का नाम था गुंडीचा, तो गुंडीचा का नाम अनुसार ये गुंडीचा मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर नीलाचल है, गुंडीचा मंदिर सुंदराचल है। जगन्नाथ मंदिर वो अभिन्न द्वारका है, गुंडीचा मंदिर इस स्थान को अभिन्न वृंदावन बोलते हैं। तो उधर भगवान ऐश्वर्य भाव और इधर माधुर्य भाव। ये गुंडीचा मंदिर इस क्षेत्र को भगवान का जगन्नाथ का जन्म स्थान बताते हैं। इधर ही भगवान प्रकट हुए थे, इस स्थान पर यज्ञ से जगन्नाथ प्रकट हुए थे, इसीलिए ये गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ का जन्म स्थान है। तो जगन्नाथ प्रकट होने के बाद तो इंद्रद्युम्न राजा को 3 वरदान दिए थे। उसमें से इंद्रद्युम्न राजा ने एक वरदान ऐसा मांगे कि प्रभु मेरे को ऐसा कृपा कर दीजिए, मेरा वंश में कोई पुत्र नहीं होगा। तो भगवान ने पूछा सब लोग पुत्र चाहते हैं, तुम पुत्र क्यों नहीं चाहते हो? ना कोई पुत्र होगा तो वो दावी करेगा ये हमारा मंदिर है, ये हमारा पिता ने बनाया, ये अहंकार करेगा, इसीलिए। तो भगवान ने बताया तथास्तु। तो राजा इंद्रद्युम्न तो खुश हो गए, रानी गुंडीचा ने बहुत दुखी हो गई, तो मेरा पुत्र नहीं हो गए, मैं अपुत्रिका होकर रह जाऊंगा, मेरा श्राद्ध कौन करेगा? तो भगवान ने बताया ठीक है, तुमको दुख नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा पुत्र नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारा श्राद्ध करूँगा। इसलिए आज तक भी इंद्रद्युम्न राजा को और गुंडीचा के लिए भगवान जगन्नाथ विजय विग्रह आके उनको श्राद्ध करते हैं। और फिर जगन्नाथ ने बताए साल में एक बार मैं तुम्हारा मंदिर में आऊँगा, ये मेरा जन्म स्थान है, मैं नीलाचल में रहूँगा जीव को उद्धार करने के लिए, दर्शन देने के लिए, लेकिन साल में एक बार आऊँगा। इधर से गुंडीचा मंदिर में जो जगन्नाथ का दर्शन होता है ये बहुत श्रेष्ठ होता है। शास्त्र में बताते हैं जगन्नाथ बहुत करुणामय होते हैं, लेकिन जब रथ का ऊपर आरोहण करते हैं उनका करुणा का प्रभाव और बढ़ जाता है। और रथ से उतरते हुए जो गुंडीचा मंदिर में आते हैं तो उनका करुणा का पूर्ण प्रभाव प्रकट होता है। गुंडीचा मंदिर में जो सिंहासन पर बैठते हैं उसको आड़प मंडप बोलते हैं। तो उसी पर भगवान जगन्नाथ जब बैठते हैं, जो दर्शन करते हैं, शास्त्र में बताते हैं जगन्नाथ मंदिर में जाके 10 साल तक दर्शन करेंगे, 10,000 बार दर्शन करेंगे, जो फल प्राप्त होता है गुंडीचा मंदिर में जाके भगवान का एक बार दर्शन करने से वही फल हो जाता है। जय गुंडीचा मंदिर की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. हम आ गए हैं परमानंदपुरी के कूप में, कुआं में। श्री चैतन्य महाप्रभु की गुरु वर्ग, ईश्वरपुरी के गुरु भ्राता, माधवेंद्रपुरी के शिष्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में पधारे तब उनका लीला स्मरण और दर्शन के लिए वो इधर पर आए, अपना मठ बनाए इधर। एक कुआं खोदे तीर्थयात्री को पानी देने के लिए, लेकिन उन कुएं में एकदम पंकील और ख़राब पानी आ रहा था। बहुत दुख करके वो सोचे कि क्या करें, मैं इतना पापी हूँ कि मैं कुआं खोदा सबके लिए, लेकिन कुएं में पानी अच्छा नहीं आ रहा है। उनका इच्छा को पूर्ति करने के लिए श्री गौरचंद्र जो स्वयं जगन्नाथ है
वो बोलते हैं कि मैं जगन्नाथ को अनुरोध करूंगा कि इसमें भगवती गंगा को प्रवाहित करें। और इस कारण हेतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं दूसरे दिन आए, इधर का पानी पिए और नहाए और बोले कि इस पानी में अभी गंगा का निवास है, और जो भी इस पानी को पिएगा उसको तत्क्षणात कृष्ण प्रेम मिलेगा। हरि बोल। तो इसीलिए आज हम लोग इधर उपस्थित हैं, कथा और कीर्तन के साथ साथ आगे चल रहे हैं। परमानंदपुरी का भी इस कुएं का आशीर्वाद लेके बने रहिए, लगे रहिए और श्रवण करते रहिए जगन्नाथ लीला अनेकों अनेकों भक्तों से। हरे कृष्णा। Krishna Krishna हरे कृष्णा। तो हम आ गए हैं यहाँ पर जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में, जो बहुत ही प्रिय है भगवान श्री जगन्नाथ का। पुरी में बहुत सारे महावीर अर्थात हनुमान जी का मंदिर है। लोग सोचते हैं कि वो हनुमान है, लेकिन ये असल में सुग्रीव भी हैं, जाम्बुवान भी हैं और हनुमान जी भी हैं, नल नील है, अंगद है। तो ये यहाँ पर जहाँ पर हम लोग हैं जगन्नाथ वल्लभ उद्यान पे, ये सुग्रीव जी हैं। और इधर जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर सुंदर उत्सव होता है, उसके बारे में हम आप सबको बाद में बताएंगे। अभी हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जगन्नाथ के प्रति हमको भक्ति दें, शरणागति दें, ताकि हम संपूर्ण रूप में उनका चरण का आस्वादन करके, चरण का आशीर्वाद लेके भगवान को समर्पित करें अपने आप को। जय सुग्रीव, जय हनुमान, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो चलते 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 शाम का परिक्रमा करते करते हम लोग अभी उपस्थित हुए हैं जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में, जो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट के पार्षद थे, उनके उद्यान में। इस उद्यान से फल मूल कंद और बलकल सब कुछ जाता है भगवान जगन्नाथ के सेवा के लिए, इसलिए जगन्नाथ की बहुत प्रिय है ये स्थली। और इधर जगन्नाथ के जितने भी शिकार का उत्सव हो या दमनक चोरी करने का उत्सव हो, ये सब उत्सव इधर मनाया जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में जब रथ यात्रा के समय एक बार रथ यात्रा रथ रुके थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु इधर बालगंडी भोग लगने के समय में विश्राम कर रहे थे। उस समय पहली बार प्रतापरुद्र महाराज भी महाप्रभु से इधर मिले। बंगाल से चलते हुए जो बंगाल के भक्तगण गौड़ीय भक्तगण पुरी में आते थे, बहुत समय ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु भी इधर उपस्थित हैं और वो सब इधर आके मिले। यहाँ पर ये मिलन स्थली है सारे वैष्णवों का। तो ये जगह बहुत ही पवित्र है, क्योंकि इधर सारे वैष्णवों का चरण रज या पद रज इधर पर है। इसलिए इसके बारे में विस्तृत रूप से इधर क्या हुआ था, क्या क्या घटना घटा, कौन सी पूर्णिमा के दिन में चैतन्य महाप्रभु ने इधर कृष्ण को देखा, ये मैं नहीं बताऊंगा। ये बताएंगे हमारे बहुत ही प्रिय स्वामी महाराज, वो हैं भक्ति आश्रय महाराज, वैष्णव महाराज, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज। इतने सारे महाराज हैं, मतलब मैं कभी कभी इतना खुश हो जाता हूँ कि समझ में नहीं आता है। तो इसलिए महाराज को हम लोग सुनेंगे अभी। और महाराज बहुत ही विशिष्ट हैं। महाराज भी श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी के से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि महाराज से हम अब सुनेंगे। लगे रहिए, रटे रहिए, पूरी परिक्रमा का पैदल चलते चलते जगन्नाथ का स्मरण। हरि बोल। तो हरे कृष्णा। आप सभी परिक्रमाकारी भक्तगण को हमारा सादर प्रणाम है। अभी हम सभी श्री जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में बैठे हैं। ये जगन्नाथ वल्लभ उद्यान आप देख ही रहे हैं कि उद्यान, यद्यपि उनका अधिकांश भाग अभी दूसरे कोई गैरेज बन चुका है, कोई क्या कैसे बन चुका है,
पार्किंग बना दी है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये श्रीक्षेत्रपुरी जब से शिव मंदिर बना तब से इतनी पुराना उद्यान है, इतनी पुराना है। और इस उद्यान का नाम रखा गया है जगन्नाथ वल्लभ उद्यान। जगन्नाथ जी को जब से जानते हैं, जगन्नाथ भगवान स्वयं है। वल्लभ शब्द का अर्थ है प्रिय, मोस्ट डियर, उसको वल्लभ कहते हैं। तो जगन्नाथ जी के सबसे प्रिय में, डियर मोस्ट में ये गार्डन है, ये उद्यान है। इसलिए जगन्नाथ वल्लभ उद्यान कि जगन्नाथ जी के प्रिय उद्यान। तो जगन्नाथ जी का अनेक लीलाएं इस उद्यान में हुआ करता है, इसलिए जगन्नाथ जी के प्रिय उद्यान है। जिसमें एक है बेंट लीला। बेंट मतलब पद्मा, लेकिन यहाँ एक तालाब था जिसमें बहुत सारा कमल के फूल था। ये होता है चैत्र मास में, जब भगवान राम जंगल में मृगया पशु शिकार करने जाते हैं, तो यहाँ रामकृष्ण जगन्नाथ जी के जो रिप्रेजेंटेड विजय विग्रह है वो आते हैं इवेंट लीला करने के लिए, मतलब धनुष बाण धारण करके वो आते हैं शिकार करने, मृगया करने के लिए। वहीं आएंगे, यही जंगल है मंदिर के पास में। तो विजय विग्रह आते हैं पालकी में और उनके हाथ में धनुष बाण रखा जाता है और मृगया करने के लिए आते हैं। और आप पहले जमाने में तो भगवान आते भी थे, इतने सुंदर जंगल था, हिरन मयूर कितने होते होंगे, तो मृगया करने पर। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, पार्किंग बन गया, चारों तरफ बिल्डिंग बन गया। तो फिर भी जगन्नाथ जी के जो नित्य चलता रहता है, जो ट्रेडिशन के लिए, वो रामकृष्ण आते हैं उसी तिथि में, जो मृगया तिथि में आकर क्या करते हैं, उनको पालकी को उतारा जाता है, विग्रह बैठते हैं, पूजा होता है। फिर 5-7 नारियल, कच्चा नारियल जो ग्रीन कोकोनट, उसको रख लेते हैं। तो भगवान बाण संधान करेंगे, उनको बाण को लेकर नारियल को टच कर देंगे, बोले हो गया शिकार। इस प्रकार के केवल ट्रेडिशन मेंटेन किया जाता है। उसके अलावा जगन्नाथ जी और एक दमनक लीला है, दमनक चोरी, दैणा चोरी बोलते हैं उसे। दैणा एक प्रकार फूल, अक्सर फूल नहीं पत्ता है, इसे तुलसी फूल थोड़ी ना है, तुलसी का फूल वाले पत्तल होता है, भगवान उसको बड़े, तो इसे दैणा पत्ता, वेरी स्मेल, बहुत सुंदर वासना होता है, वही जगन्नाथ जी बहुत पसंद है। तो आजकल तो शायद दैणा उगता कि नहीं पता नहीं, आंध्र प्रदेश से फिर मंगाते हैं उस पत्तल को। जगन्नाथ जी की बड़ी प्रिय है, तुलसी पत्ता के जैसे बड़ी सुंदर सुगंधी पत्ता है। तो उसको चोरी करके लेने के लिए वो बगीचा में आते थे, रामकृष्ण आते हैं, फिर पकड़ा जाते हैं, फिर अरेस्ट होते हैं। बड़े सुंदर लीला। जगन्नाथ जी के उद्यान से आकर रामकृष्ण चोरी करते हैं, फूल पत्ता चोरी करने के लिए आते हैं, पकड़ा जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि फूल पत्ता चोरी भी किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भक्त लोग कभी करते रहते हैं। ये भगवान भी करते हैं, भक्त क्या करते हैं। ये दैणा चोरी लीला रामकृष्ण स्वयं, भगवान के जो विजय विग्रह है, वही आते हैं, रात को आकर छिप करके लेकर जाते हैं, फिर चौकीदार पकड़ता है उनको, फिर उनको लेकर 11 दिन में रखते हैं, मतलब जगन्नाथ जी के जो सिक्योरिटी उनको लेकर जेल में रखते हैं। नेक्स्ट डे उनका मीटिंग, जजमेंट होता है, जजमेंट है उसको जगन्नाथ जी दे दो, छोड़ दो जो हो गया और नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के दैणा चोरी लीला होता है। रामानंद राय यहीं रहा करते थे। पहले तो उनका घर तो बंटपुर था, तो उन्होंने बहुत बड़े उच्च पदाधिकारी, राज कर्मचारी थे, गवर्नर थे, राज्यपाल के जैसा। और दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में उनका जो कोभरू डिस्ट्रिक्ट है उसके गवर्नर थे, राजा थे समझो। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए दक्षिण भारत भ्रमण में, और सार्वभौम का कहने पर उनसे उनका मुलाकात हुआ, और रामानंद राय से मिलने के बाद महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, तो उन्होंने उनको बोले कि तुम रिजाइन करके आ जाओ, पुरी में रहेंगे साथ में, ये 10-15 दिन से काम नहीं चलेगा। और रामानंद राय चाहते थे, बोले जीवन के लक्ष्य, परम लक्ष्य है, साक्षात भगवान सानिध्य प्राप्त होगा। तो उन्होंने बोले क्या करो, फिर रिजाइन देने के लिए राजा को रिजाइन लेटर लिखे। राजा ने कारण पूछा आता है, तो राजा ने जो कज पूछा, तो उन्होंने कारण लिखे, किसी चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि मैं नौकरी छोड़ी उनके साथ रहूं। जब राजा ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु के संग पाने के लिए नौकरी छोड़ना चाहता है, इमीडिएट बोला कि मैं आप पूरा फूल देता हूँ, आपको छुट्टी देता हूँ, आपको नौकरी छोड़ना जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू डू एनी जॉब,
बट फुल पेंशन मिलेगा, जितने आपको भत्ता मिलता है पूरी सुविधा, पूरी भत्ता मिलेगा, जो सुविधा और भी एक्स्ट्रा सब मिलेगा। लेकिन केवल मेरा एक ही काम, नहीं इतने बड़े फैसिलिटी क्यों देते ना, एक ही काम है मेरे वजह से थोड़ा रिकमेंड करना है, मैं भी थोड़ा मिलना चाहता हूँ। मेरा तो दुर्भाग्य में राजा होकर मुझसे मिलने नहीं है, लेकिन तुम एक राजा का उनको माना जाएगा एक क्लास कर्मचारी, मंत्री के तो जैसा हो कि सेक्रेटरी, इतने बड़े पदाधिकारी आपको बुला करके मिलना चाहते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा रिकमेंड करना, आपको सब फैसिलिटी अलाउड है। तो खुशी खुशी से राजा ने उनको छुट्टी और वेतन सब कुछ दिया था। तो रामानंद राय आकर के मिले महाप्रभु से पुरी में। तो उनके गांव तो दूर था पुरी से 18-20 किलोमीटर, तो रामानंद राय वहीं रहते थे। अभी भी मठ है, जगन्नाथ वल्लभ मठ कहते हैं। तो प्रद्युम्न मिश्र देख करके उनकी इस प्रकार सार्वभौम पंडित के, इतने बड़े विजेता पंडित, तो उनका ऐसे परिवर्तन देखकर लगा कि सही में जाकर थोड़ा देखते हैं। अब देखने से पहले पता लगा है कि कौन महाप्रभु के सेना, ये तो साक्षात कृष्ण है। तो प्रद्युम्न मिश्र डर गए, साक्षात कृष्ण सार्वभौम आदि बता रहे हैं। तो फिर बोले मैं जा रहा हूँ, पूरे उनका गांव था, घर था। तो जा करके महाप्रभु से मिले, प्रणाम किए कि महाप्रभु तो महाप्रभु है, खैर वो साक्षात भगवान है। और वो जब चाहेंगे जिसको देखेंगे, तो वो प्रद्युम्न मिश्र देखना चाहा तो देख लिए, भगवान के प्रभाव तो अपना है ही है। तो देख करके समझ रहा नहीं है, तो कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं, साधारण तो कोई असाधारण पुरुष तो है ही है। तो प्रणाम किए, बोले कि मिश्र जी किस लिए आए हैं, क्या घटना है ना? मैं सुना कि आप साक्षात कृष्ण हैं, तो मैं कुछ कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ, मैं कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ, तो इसलिए आया हूँ। मुझे कृष्ण के बारे में सुनने की बड़ी इच्छा है, तो आप मुझे थोड़ा कृष्ण के बारे में सुनाइए। तो जिसे ये बात कहे, तो महाप्रभु उनको बहुत प्रसन्न होकर बोले, मिश्र आपके कृष्ण के बारे में सुनने के लिए इच्छा है, कितने बड़े भाग्यवान आप हैं। जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में सुनना चाहता है परम भाग्यवान है, और आप सुनना चाहते हैं इसलिए आप परम भाग्यवान हैं। तब लेकिन दुर्भाग्य ये व्यक्ति आप मेरे पास आए सुनने के लिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं मूर्ख हूँ, कृष्ण के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं। सार्वभौम पंडित वो कृष्ण भक्त है, मुझे थोड़ी, मैं जा रहा था दक्षिण भारत, तो मुझे बताया कि उनसे मिलो करके, मैं तो रामानंद से मिला, और क्या कहूँ, ऐसा कृष्ण भक्त रामानंद, ऐसे कृष्ण की कथा जानता है, ऐसे मुझे सुनाया, और हफ्ता दिन यहाँ रह करके मैं सुना, कृतकृत्य हो गया ना। हमें सुनाऊं कि बहुत ना, ये सब मेरा थोड़ी है, मैं तो उनसे सुना रामानंद। और प्रद्युम्न मिश्र रामानंद नाम सुन करके नाक उठा रहे थे इसे, क्योंकि वो क्षत्रिय है, खंडात कर्मचारी, राज कर्मचारी, इसलिए शूद्र है। जो काम करते हैं तो शूद्र काम करते हैं, दूसरे तो नौकरी नहीं करेंगे, तो शूद्र है। और उनका पास मैं एक क्वालिटी ब्राह्मण मिश्र, मैं जाऊंगा ये शूद्र के पास सुनने के लिए, और ये मुझे सजेस्ट कर रहे हैं। मैं सार्वभौम पंडित बोला कि ये साक्षात भगवान है, इसलिए मैं उनसे सुनने के लिए आया हूँ, थोड़ा कैसे पता चलेगा, भगवान है तो कैसी बातचीत से पता चलेगा। अरे ये मुझे भेज रहे हैं कि शूद्र के पास जाओ सुनो करके, मैं कैसे, तो इसलिए उनको अच्छा नाक उठाकर बोले ये व्हाट इज डूइंग। तो लेकिन वो इतने बड़ाई किए महाप्रभु ने रामानंद राय के, बोले आप तो जाओ तो सही, जाओ तो सही, मैंने खुद कितने कृतार्थ हुआ हूँ, ऐसी बात सुना हूँ, ऐसे उन्होंने बोला। मैं तो प्रद्युम्न मिश्र बोले और क्या करूँ, जब जाकर देखो सही में क्या रामानंद राय से है। तो गए, रामानंद राय जानते थे बंटापुर उनका घर है, लोकल लोग है, तो जानते। जा करके जगन्नाथ वल्लभ मठ में गए, और जा करके उनके तो बड़े थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे रामानंद राय। तो उनका जो सिक्योरिटी था, तो बोला कि पंडित जी किस लिए आए हैं ना, मिलना है राय साहब से ना। ठीक है बैठिए, बैठा 10 बजे से गए थे, बैठे भाई 4 बज गया। तो क्या कर रहे भाई, है ना। अरे वो तो ड्रामा कुछ सेटिंग करना था, उनको सिखा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। किसको ना, 2 यंग लड़की है, वो उनको ड्रेसिंग पेंटिंग करा रहे हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। उनको सुन कर तो और भिड़क गए बड़ा। पूरा दिन भर मैंने वेट किया, भेंट नहीं हो पाया। और वो भेंट कोई दूसरी बात है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो क्या कर रहा था,
इसलिए मैं बोलकर आपको, आप ऐसे आदमी के पास मेरे पास भेजते हैं। उन्होंने 2 युवती लड़कियों को ले करके उनके ड्रेसिंग करा रहा है अकेले में, एकांत में, और उनको सिखा रहा है, नृत्य सिखा रहा है, नचा रहा है। ऐसे लंपट आदमी के पास मुझे भेजते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए। ऐसा क्या कर रहे हैं मेरे से, आपने मेरे साथ ऐसे कर। जैसे प्रद्युम्न मिश्र बात कहे और महाप्रभु कहे कि मिश्र जी सच बता रहा हूं, बोले मैं सन्यासी हूं, लेकिन लकड़ी के भी अगर स्त्री के, क्या इफोजी बोलते हैं उसको, जो क्लच स्टोर में लगाते हैं, नमकीन डम्मी, हाँ, लकड़ी के और फाइबर के जो डम्मी से बना रहते हैं, तो उनको देख करके, काष्ठ पाषाण के देख करके मन हमारा विकार हो जाता है। बोले सन्यास के मन में विकार हो जाता है देख करके, और असली में देखने से क्या होगा। लेकिन केवल एक ही, बोले पूरे विश्व में एक ही व्यक्ति है रामानंद जिनका पास ये अधिकार है कि ये ऐसे युवती स्त्री, सुंदरी युवती स्त्री, और पूर्ण एकांत में जंगल के बीच में वो अकेले उनके गुह्य अंग को स्पर्श और दर्शन स्पर्शन करके उनको ये सब सिखा कर करते हैं, कुछ विकार नहीं होता, पूर्ण निर्विकार मन, पूर्ण निर्विकार भावना, ये अधिकार केवल रामानंद का है, हमारा किसी का नहीं। अपने आप को भगवान बिल्कुल ये पोजिशन में ले आए। एनीवे, तो इस प्रकार के लीला भी और हुआ था, और प्रताप रुद्र के उद्धार की लीला जगन्नाथ वर्ण गार्डन में किए थे। और जगन्नाथ वर्ण गार्डन में महाप्रभु जब रथ यात्रा के समय में 9 दिन तक गुंडीचा में रहते हैं जगन्नाथ जी, और वो भी गुंडीचा उद्यान, ये भी जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, महाप्रभु यही उद्यान में रहते हैं। जगन्नाथ जी आई तोटा में, ये जगन्नाथ तोटा में, दोनों ही उद्यानवासी करते हैं, दोनों भगवान। वो भी 9 दिन यात्रा यहीं करते हैं, अपने गंभीरा में नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ वल्लभ, जगन्नाथ के प्रिय उद्यान, इतने सुंदर उद्यान, आज भी ये सब लीलाएं वहाँ करती है। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, जय नृसिंहदेव भगवान के जय। आदि नृसिंह टेम्पल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। भगवान नृसिंहदेव से हम रक्षा कवच ले रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे भक्ति में जितना भी वादा है, जितना विपत्ति है, सब दूर कीजिए। प्रभु दूर करने के लिए ही पहले उग्र नृसिंह, उसके बाद शांत नृसिंह के स्वरूप में दर्शन किए। श्री मंदिर से पहले भी ये मंदिर बना है और इसलिए इसको आदि नृसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। अभी भी यहाँ के जितने भी वासी हैं सब लोग बहुत मान्यता देते हैं भगवान नृसिंहदेव को। ये नृसिंहदेव का पूजा और यज्ञ स्थली से उत्पन्न हुए थे जब इंद्रदुम्न महाराज वो जगन्नाथ जी का शिव विग्रह और मंदिर प्रस्तुत करने से पहले प्रभु से आशीर्वाद लिए थे। इसलिए भगवान जगन्नाथ पहले नृसिंह के स्वरूप में इधर दर्शन दिए। ये आदि नृसिंह मंदिर है। इधर हम लोग सबसे प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से कि हमारा सुंदर समय रहे, आनंद में हम लोग रहें और भगवान सब समय हमको प्रहलाद को जैसे रक्षा किए थे वैसे ही हमको रक्षा करके रखें। आदि नृसिंहदेव भगवान के जय। हरे कृष्णा। अभी हम लोग इधर आ गए। ये आदि नरसिंह टेम्पल है, इसको यज्ञ नरसिंह भी बताते हैं। ये गुंडीचा मंदिर का नज़दीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में ये नरसिंह देव का मंदिर है। ये शास्त्र में वर्णना किया गया है। ये नरसिंह देव विग्रह को नारद मुनि लेके आए थे। बहुत सुंदर नरसिंह, शांत नरसिंह है। सामने से शांत नरसिंह और पीछे और एक नरसिंह है, वो उग्र नरसिंह है। तो ऐसा लोगों को दर्शन नहीं देता है। वैष्णव लोग जाते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं तो उग्र नरसिंह को दर्शन देते हैं। तो ये भी शास्त्र में वर्णना किया गया। जब इंद्रदुम्न महाराज इधर आए थे पहला बार,
तो इधर 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वो यज्ञ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, खूब उग्र रूप धारण करके। उनका सर का ऊपर अनंत शेष थे, तो बाद में वो शांत रूप धारण किए, इसीलिए उनको यज्ञ नरसिंह बताते हैं। ये नरसिंह भगवान जगन्नाथ मंदिर प्रकट होने से पहले ये नरसिंह भगवान इस क्षेत्र का वो मालिक है, इसीलिए इसको नरसिंह क्षेत्र भी बताते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी पुरी में रह जाते हैं, नहीं जाएंगे कहीं पर। इधर हमको कुंड भी मिला, ठाकुर जी का दर्शन मिला, महाराजों का संग मिला, और क्या चाहिए? मनुष्य जीवन में यही तो चाहिए। भगवान का आश्रय हुआ, भगवान का चरण का आस्वादन हुआ, धाम में वास हुआ। महाप्रभु बोलते हैं ना, साधु संगो नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन सकल साधन श्रेष्ठ ये पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्मा ये पांचेर अल्प संग। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास अर्थात पुरी में वास, कोई भी धाम में वास, श्री मूर्ति का सेवा, ये सब कुछ ही हो रहा है पूरी परिक्रमा में, है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? मेरे को पता है आप सबको अच्छा लग रहा है। और उसके साथ साथ इतने सारे वैष्णवों का कथा कीर्तन हम लोग सुन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए अभी जो क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं, ये मार्कंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर और ये मार्कंडेश्वर सरोवर या कुंड, जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या किया और महादेव को संतुष्ट करके चिरंजीवी का आशीर्वाद मिला। बाद में पश्चाताप हुआ कि क्यों मैं ऐसा मांगा। यहीं पर इस क्षेत्र में बटवृक्ष के बटपत्र में गोपाल को दर्शन किए। बस 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 इतना ही मैं बोलूँगा, क्योंकि पूरा इस सुंदर महादेवों के बारे में कथा श्रील भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज आपके सामने निर्वेदित करेंगे। राइट? हमारे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर्स लोग बोल रहे हैं और महाराज तो आशीर्वाद दे रहे हैं, और महाराज के बल पे हम लोग सुनेंगे महादेव के बारे में। इसलिए आप सबको प्राप्त हो वैष्णवानाम यथा शंभु शिव जी का विशेष कृपा, और मार्कंडेय महादेव का विशेष कृपा, मार्कंडेय मुनि का विशेष कृपा, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन का कृपा। हरे कृष्णा। और मार्कंडेश्वर महादेव, ये मार्कंडेय सरोवर होता है जगन्नाथ मंदिर का उत्तर पश्चिम दिशा में कोना में एक सरोवर, बहुत बड़ा सरोवर है। ये पूरी में पंच तीर्थ होता है, मार्कंडेय सरोवर, इंद्रद्युम्न सरोवर, महोदधि, श्वेतगंगा, रोहिणी कुंड, ये पंच तीर्थ माना जाता है। ये पंच तीर्थ में ये मार्कंडेय सरोवर सबसे प्राचीन होता है। ये मार्कंडेय सरोवर का तीर में ये मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर है। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, ये मार्कंडेय ऋषि थे, वो मृकंड ऋषि का पुत्र थे मार्कंडेय ऋषि। तो मार्कंडेय ऋषि का ऐसा उनका भाग्य में था, नसीब में था, 8 साल उम्र में उनका मृत्यु होना था।
तो मार्कंडेय ऋषि शिव जी का भक्त थे। तो उसी जो दिन 8 साल प्रवेश किए, उसी दिन मार्कंडेय ऋषि ने उसी उम्र में शिव का पूजा करते थे। तो उस समय यमराज आ गए। तो यमराज को देखते हुए तो मार्कंडेय से बहुत भयभीत हो गए और डरते हुए जो शिवलिंग था सामने में, उस शिवलिंग को जोर से पकड़ लिए। और इतना जोर से पकड़ लिए वो शिवलिंग एकदम सब शिवलिंग सब क्या हुआ, टूट गया। टूट के इधर से बिखर गया सब। तो अभी आप लोग जाएंगे तब देख पाएंगे शिवलिंग उसी अवस्था में उधर है। और उधर शिवलिंग से भगवान स्वयं महादेव निकले। महादेव ने बताया, देखो जमराज को तुम्हारा कुछ प्रभाव नहीं इधर, ये इसका नसीब में लिखा था 8 साल में इसका मृत्यु है, लेकिन तुम इसको नहीं ले पाएंगे। मैं इसको वरदान देता हूँ, ये 7 कल्प जिंदा रहेगा, इसका मृत्यु नहीं होगा। 7 कल्प मालूम है? एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन का एक कल्प बोलते हैं। अब ब्रह्मा का एक दिन में सत्य तृतीया द्वापर कली 1000 बार होता है। एकदम लंबी आयु। हम लोग को उसको गुरुजन लोगों को जब हम लोग प्रणाम करते हैं ना, तो दीर्घजीव बनो, आयुष्मान बनो, ये बहुत अच्छा एक वर प्राप्ति हो गया शिव जी से। ये 7 कल्प जिंदा रहेंगे। लेकिन ये समस्या हो गया। एक समस्या क्या हुआ, जो कल्प का समाप्त होता है, ब्रह्मा का दिन का समाप्त होता है, तो पृथ्वी तो प्रलय हो जाता है। तो सब प्रलय बारिधि में पानी में सब डूब जाता है, सब जीव जंतु मर जाते हैं। लेकिन ये तो वर प्राप्त हुआ नहीं मरने के लिए, तो मरते नहीं और रहने के लिए स्थान भी नहीं है। तो प्रलय का पानी में ये मार्कंडेय ऋषि इसे तैरते थे, बहुत परेशानी होते थे। आज सोचते थे ओह मेरे को क्यों ऐसा वर मिला, ये दुख का कारण हो गया। फिर ऐसा होते होते वो प्रलय का पानी में तैरते हुए ये पूरी श्री क्षेत्र नीलाचल धाम पर आए। उधर अक्षय वट का नीचे लक्ष्मी नारायण उपस्थित थे। तो लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किए। तो लक्ष्मी नारायण ने बोले तुम जाओ, ये अक्षय वट कल्प वट है, इसका ऊपर भगवान बाल मुकुंद का दर्शन करके आओ। तब ये मार्कंडेय ऋषि पेड़ का ऊपर गए। तो बाल मुकुंद का दर्शन करते हुए एक बट पत्र का पत्ता का ऊपर भगवान बाल मुकुंद सोए थे। तो बाल मुकुंद देखते हुए उनका मुंह खोले, तो मार्कंडेय ऋषि मुंह में अंदर घुस गए। तो शिशु का बच्चा का अंदर में घुसते हुए देखा उनका पेट बहुत बड़ा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड उसका अंदर में है। तो चकित आश्चर्य हो गए। तो उन्होंने सोचा ये कितना बड़ा उदर है, उनका पेट है। तो देखने के उनका चलने लगे, चलते थे तो अंत नहीं मिला। तब उनका एक गला से कंठ से निकले पड़े। मार्कंडेय ऋषि जाके लक्ष्मी नारायण को बोले इस धाम पर मैं धाम छोड़ के नहीं जाऊंगा, इधर मेरे को स्थान दे दीजिए। तो तब से लक्ष्मी नारायण ने मार्कंडेय ऋषि को स्थान दिए। ये जो मार्कंडेश्वर जो महादेव होता है मार्कंडेय सरोवर का तीर में, उधर अभी भी तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। ये मार्कंडेय ऋषि का ईश्वर है, प्रभु है, इसीलिए उनको मार्कंडेश्वर महादेव ऐसा बोला जाता है। ये मार्कंडेश्वर महादेव ये अर्जुन का बराबर बोलते हैं। 5 पांडव में ये अर्जुन होता है। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्णा रसराज हैं, इसलिए उनका नाम है रसिक शेखर। भोक्तराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरिदाम सर्वभूतानाम ज्ञातमाम शांति मृच्यते। वो भोक्ता हैं और हम भोक्तव्य हैं, इसलिए भगवान अलग अलग रस को आस्वादन करते हैं।
इसलिए दोले च दोल गोविंद चापे च मधुसूदन रथे च वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान दोल यात्रा में अर्थात होली में पालकी में चढ़ते हैं और नाव में भी चढ़ते हैं नौका विहार के लिए, जल केला के लिए, और रथ में जब चढ़ते हैं जगन्नाथ के स्वरूप में, तो एक बार जगन्नाथ का दर्शन से ही हम सबको पावन कर देते हैं। इसीलिए जगन्नाथपुरी में जो प्रसिद्ध स्थली है, जितने भी 5 तीर्थ हैं उस 5 तीर्थ में विशेष है ये चंदनपुकुर नरेंद्र सरोवर, जहाँ पर भगवान का 9 विहार होता है। 42 दिन का अक्षय तृतीया से शुरू होते हुए 42 दिन का ये उत्सव, चंदन का जो यात्रा है 21 दिन बाहर एवं 21 दिन भीतर होता है। और 21 दिन बाहर में जब ये उत्सव होता है, भगवान 2 नाव में श्रीदेवी और भूदेवी को लेके कृष्ण बलराम के स्वरूप में एवं पंच पांडव के स्वरूप में 5 पांडव भी आते हैं, 5 महादेव पार्वती के सहित, और आके इधर ही नाव विहार करते हैं 2 चाप में, चाप मतलब नाव में। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में चैतन्य महाप्रभु इधर मदन मोहन जी का दर्शन किए, नाव को ढकेले, कीर्तन किए, भजन किए, एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़के, और ये जल हुआ चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का भी चरणामृत। इसलिए अहो भाग्य हम सबके कि हमारा परिक्रमा धीरे धीरे आके इधर उपस्थित हुआ है, इस क्षेत्र में, इस कुंड में, इस पवित्र स्थली पे, जहाँ पर अभी हम लोग जाके इनका सम्मान करेंगे, थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और याद करेंगे, सम्मान करेंगे भगवान जगन्नाथ का लीला भूमि का, चैतन्य महाप्रभु का लीला भूमि का। आइए हम चलते हैं अभी चंदन सरोवर या नरेंद्र सरोवर। वो आप सबके लिए हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। ये तो नव गौरवरं नव पुष्पशरं नव भावधरं नवलाशपरं नव हास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं। नव हेमजुतं नव नीतशुचं नव वेशकृतं नव प्रेमरसं नव धाविलासं शुभ प्रेममयं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं। हरि भक्ति परं हरि नाम धरं करो जप्यकरं हरि नाम परं नयने शत। हरे कृष्णा। तो हम लोग परिक्रमा करते 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 अभी उपस्थित हुए हैं एक विशेष स्थली पे, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु करीबन 3 महीना रुके थे
श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी आते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करके मूर्छित होते हैं। तो तब पुजारी के स्तर पे जो सबसे सर्वोच्च थे, जो कि हालांकि वो नवद्वीप से ही थे, वो हैं श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, जो राजगुरु के पद पर प्रतिष्ठित थे और जगन्नाथ जी के बहुत बड़े सेवक थे। उनको समझ में आता है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, और उनको समझ में आता है कि इनको देख के नारायण का स्मरण हो रहा है, तो जरूर से ये महापुरुष होंगे। वात्सल्य प्रेम के द्वारा संपूर्ण रूप में आवेग में गदगद होके श्री चैतन्य महाप्रभु को पालकी में लेके इधर लेके आते हैं उनके घर पे, जहाँ पर अभी हम सब बैठे हुए हैं। और इधर हर साल हम लोग आते हैं एकत्रित और सुंदर से कथा और कीर्तन सुनते हैं। इस जगह में आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जगह संपूर्ण रूप में अभी रेस्टोरेशन प्रोसेस में चल रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय में भी जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, इस स्थली पे जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, इधर महाप्रभु के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य का वार्तालाप होता है और श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि कैसे भक्ति सबसे बड़ा शक्ति है और सार्वभौम भट्टाचार्य का कितना परिवर्तन होता है, ये हम जानेंगे पूज्य श्री जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज के पास से, क्योंकि वो विस्तारित रूप से इस जगह के बारे में कथा सुनाएंगे। खास करके कैसे चैतन्य महाप्रभु का नाम पड़ा सार्वभौम तोषण। चैतन्य महाप्रभु का अनेकों नाम है, अलग अलग नाम है, उसमें से एक है सार्वभौम तोषण, अर्थात सार्वभौमों को संपूर्ण रूप में वो उद्धार करते हैं। उनका जो धारणा था, उनका जो चिंतन था, वो संपूर्ण चीज़ को वो भक्ति में परिवर्तित करते हैं। इस क्षेत्र में और भी विशेष घटनाओं का साक्षी है ये जगह। ये जगह में आपको सुरंग मिलेगा, जो सुरंग के माध्यम से सार्वभौम भट्टाचार्य पहले मंदिर में जाते थे। जगन्नाथपुरी में ऐसे बहुत सारे स्थली है, बहुत सारे सुरंग हैं। नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे, हम ऊपर ही रहेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो सब सुरंग से लोग मंदिर में प्रवेश करते थे, ताकि उनका चेतना कोई खराब नहीं करे, कोई उनको स्पर्श नहीं करे, संपूर्ण रूप में पवित्र होकर वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को संपूर्ण रूप में वात्सल्य प्रेम में बांध लेते हैं, या ये बताया जा सकता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने संपूर्ण रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने पुत्र के रूप में या अपने वात्सल्य के रूप में पाना चाहते थे, और उस आवेग से वो चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते थे। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को वो दावत देते हैं, वो वैष्णव सेवा करना चाहते हैं, सन्यासी का सेवा करना चाहते हैं, तो वो लेके आते हैं और चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आप 1 महीना मेरे घर में भिक्षा करो। भिक्षा मतलब आहार ग्रहण करो। चैतन्य महाप्रभु उनके साथ थोड़ा सा आदान प्रदान करते हैं, बोलते नहीं 1 महीना नहीं, वो बोलते हैं 20 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 3 दिन, ऐसे करके कमते वो राजी होते हैं प्रसाद पाने के लिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु को सेवा देने के लिए एक अलग से रसोई घर बनाते हैं। वो 2 कक्ष बनाते हैं, एक कक्ष में रसोई होगा और एक कक्ष में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाएंगे। और उसका वर्णन मैं अगर करूं तो 3 घंटा लग जाएगा, क्योंकि जो भोजन बनाए थे सार्वभौम भट्टाचार्य के एक पुत्र थे और एक बेटी थी, उनका नाम था शाठी। तो शाठी के माता ने अर्थात सार्वभौम भट्टाचार्य की जो स्त्री थी, वो वात्सल्य प्रेमी चैतन्य महाप्रभु के लिए 100 से भी ज़्यादा पद तैयार किए थे। चैतन्य महाप्रभु को आटिशा कला पत्ते का बड़ा कला पत्ते के भीतर इतना ऊंचा अन्न और उसके ऊपर इतना सारा घी दिया कि वो बह के केला पत्ते को भिगो दिया। उसके ऊपर तुलसी मंजरी दिए और केले पत्ते का बनाया हुआ द्रोणा से 100 पद व्यंजन संपूर्ण रूप में चैतन्य महाप्रभु को वो प्रसाद दिए। और वही नहीं, अलग अलग पात्रों में, मिट्टी के पात्रों में और पत्थरों के पात्रों में वो चैतन्य महाप्रभु को पीने के लिए भी शरबत और आचमन करने के लिए पानी दिए। चैतन्य महाप्रभु जब आए, महाप्रभु को माला चंदन से स्वागत करते हैं और उसके उपरांत वो क्या करते हैं ना, महाप्रभु को पीढ़ी मतलब इसको पीढ़ी बोलते हैं, जो आपके सामने है, उस पीढ़ा के ऊपर वो बिठाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब वो देखते हैं कि अरे इतने सारा भोजन, तो वो बोलते हैं कि अरे सार्वभौम ने आपने ये क्या किया है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि प्रभु हम जानते हैं कि आप स्वयं कृष्ण हैं, आप वृंदावन में नंद महाराज के घर में इतना भोजन करते हैं
और इतना भोजन के उपरांत भी गोपियों के घर में चोरी करके खाते हैं, उसमें भी आपका पेट नहीं भरता है। और फिर जगन्नाथपुरी में आप क्या करते हैं, 56 भोग खाते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक आपका हाथ सूखता ही नहीं है। उस हिसाब से ये तो एक मुट्ठी अन्न में आपके लिए व्यवस्था कर चुका हूँ, आप कृपा करके मेरे को धन्य कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु आहार ग्रहण करना चालू करते हैं और बाहर से कोई नहीं आए इसको रक्षा करने के लिए सारो भट्टाचार्य खुद लाठी लेके खड़े होते हैं। तब एक अनोखा लीला करने का महाप्रभु का इच्छा होता है और सार्वभौम भट्टाचार्य का जो दामाद है अमोघ, वो आते हैं और महाप्रभु का निंदा करते हैं कि अरे सन्यासी हो कि इतना भोजन कर रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि अरे मेरा बेटी विधवा हो जाए तुम मर जाओ, आपने मेरा अतिथि का श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो कृष्ण है उनका आपने अपमान किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को शांत करते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि अरे आप कुछ मत बोलिए, वो बच्चा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को दुख देने के कारण से सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत दुखी होते हैं और वो भोजन नहीं करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु गोविंद को भेजते हैं उनके सेवक को कि जाके आप देखो कि सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके पत्नी भोजन कर रहे हैं। महाप्रभु की इच्छा जान के वो भोजन करते हैं लेकिन बहुत दुखी रहते हैं। और दूसरे दिन अमोघ को विसूची का अर्थात कोलेरा रोग होता है। ऐसा भयंकर परिस्थिति होता है कि उसका जीवन को त्याग करने के जैसा हो जाता है। लेकिन वैष्णव के घर में कीट होके भी अगर कोई जन्म ग्रहण करे, कीट जन्म हो जथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आस। ब्रह्मा का पात को भी हाय अगर वो कृष्ण भक्ति में आगे नहीं लेके जाता है। इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य के स्वयं दामाद हैं अमोघ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ के आते हैं और अमोघ के हाथ छाती पे हाथ रख के हृदय में हाथ रख के बोलते हैं, अरे ब्राह्मण का जगह, ब्राह्मण का हृदय तो अमृत बरसता है, कृष्ण भवरामृत, कृष्ण कथामृत, आप इसमें विष कैसे लाए हो? आप उठो और कृष्ण नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और स्पंग स्पर्श पाके अमोघ जाग जाते हैं। और अमोघ क्या करते हैं उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़ा एक पार्षद होते हैं। ये घटना भी इधर घटा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब सबको बोल रहे थे कि अरे हमको जाना है दक्षिण भारत, लेकिन कोई उनको जाने के लिए मत नहीं दे रहे थे क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की विरह में कोई रहना ही नहीं चाहता था। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य के पास वो आते हैं और 3 महीने के बाद वो बोलते हैं कि हमको जाना है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु का मन को जानते हुए उनको बोलते हैं कि आप जा रहे हैं, साथ में किसी को लेके जाइए। तो महाप्रभु बोलते हैं मेरे को अकेले जाना है, तो फिर बोलते हैं नहीं जाना है। ऐसे करते करते फिर वो एक भक्त को साथ में लेके जाते हैं। और वही नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य के पास प्रथम चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। देखिए ये यहाँ पर भी एक शिक्षणीय है कि सन्यासी होने के उपरांत भी एक गृहस्थ से वो इच्छा प्रकट कर रहे हैं और सम्मान प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के पद पे आए हैं, जगन्नाथ का सेवक है, भगवान का सेवा करते हैं। ये सब घटनाओं का साक्षी ये जगह है। सार्वभौम भट्टाचार्य ही वो उनको बोलते हैं कि कोवूर में गोदावरी के तट पे रामानंद राय से मिले और चैतन्य महाप्रभु जाके उनका बात का रक्षा करते हैं और जाके रामानंद राय से मिलते हैं। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर कथा हैं जो श्री जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज हम सबको सुनाएंगे। उसके लिए आग्रह के साथ सुनना है कि नहीं। और गंगा माता गोस्वामी बोल के चैतन्य महाप्रभु के इस परंपरा धारा में एक बहुत बड़े वैष्णवी आती हैं जो ये धाम को, ये जगह को, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर को वो उद्धार करती हैं। उनके ठाकुर जी का सेवा करती हैं, उनके शालिग्राम का सेवा करते हैं, रसिक राय का सेवा करती हैं। वो इतनी प्रभावशाली थी कि उस समय के तदानीन्तन जो राजा थे पुरुषोत्तम देव, वो आके इनसे शिक्षा लेते हैं और दीक्षा लेते हैं पूरा परिवार से। और उसके बाद गंगा माता गोस्वामी के नाम से सारे विश्व में प्रसिद्ध होते हैं। इसलिए आइए हम सब सार्वभौम भट्टाचार्य और गंगा माता गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं कि उनके कृपावश हम भी श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का चरण का आश्रय ग्रहण कर सकें। अभी हम लोग सब एक साथ हमारे गुरु महाराज से श्रवण करेंगे। हिज होलीनेस श्री जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज से इस क्षेत्र के बारे में अभी हम सुनेंगे। सब लोग तैयार हैं? हरे बोल। हरे हराय नमः
Yadavaya Namah Hari Haraya Namah Krishna Yadavaya Namah Hari Gopala Govinda Ram Srimad Sudan Gopala Govinda Ram Srimad Sudan Mahakaro Divajalam Pangulang Tegarim Yati Sahatavan Mande Sri Gurum Dinsaram Paramanandamadavam Sri Chaitanya Ishram. Hari Om. So today we're here in Sri Katra Jagannath Puri Parikrama. आज हम यहाँ श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी परिक्रमा में हैं। Here Lord Chaitanya spent 18 years of the latter part of his pastimes on earth. भगवान चैतन्य ने यहाँ 18 साल व्यतीत किए थे। Now this is a very important place for Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। To the Lord Nityananda breaking his danda, Lord Chaitanya came to Jagannath temple alone. क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का दंड तोड़ दिया, इसलिए वह जगन्नाथपुरी मंदिर अकेले ही आ गए। And left his associates behind him. उन्होंने अपने साथीगण को पीछे ही छोड़ दिया। Temple of the Jagannath Baladev and Subhadra. जब उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के मंदिर में प्रवेश किया Sudarshan Chakra, और सुदर्शन चक्र, he felt such ecstasy उन्होंने दिव्य आनंद that का he अनुभव fell किया। unconscious on the ground. वे अचेत होके बेहोश अवस्था में धरती पे गिरे विग्रह के So सामने। the pujaris thought, oh, this crazy fellow. तो पुजारी लोग सोचने लगे कि यह कौन पागल आ गया है। They were about to throw him out. पुजारी लोग महाप्रभु को मंदिर के बाहर फेंकने वाले But थे। Sarvabhauma Bhattacharya, he noticed that the Lord had unusual qualities. तभी सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके अलौकिक गुण देखे। Since he was the head pandit in Jagannath Puri, he ordered them to carry Lord Chaitanya to his house. क्योंकि वे जगन्नाथपुरी के मुख्य पंडित थे, उन्होंने आदेश दिया कि महाप्रभु को उनके घर ले जाया जाए। There, Lord Chaitanya was lying down. वहाँ चैतन्य महाप्रभु धरती पे सो रहे And थे it seemed that he was dead. और ऐसा लग रहा था कि वह मर गए हैं। It seemed that he was not breathing or no heartbeat. और ऐसा लग रहा था कि न वह श्वास ले रहे थे, न उनके हृदय की धड़कन सुनाई दे रही थी। Sarvabhauma Bhattacharya held a cotton swab by his nostrils. तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने रुई को उनके नाक के यहाँ रखा। Saw that there was a slight movement of the cotton. तब वह रुई थोड़ी सी हिली। Then he knew he was in samadhi. He was still alive. तो उन्हें मालूम था कि वे समाधि में थे, अभी भी जीवित थे। At that time, Lord Nityananda and the others arrived. तभी नित्यानंद महाप्रभु अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे। They said they knew how to bring Lord Chaitanya back to consciousness. वे बोले कि उन्हें मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु को सचेत कैसे And करना they होगा। started to chant Hare Krishna. वे सब लोग हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे। And then Lord Chaitanya came into his तभी- external consciousness. तभी चैतन्य महाप्रभु सचेत हो गए। And Sarvabhauma Bhattacharya
and the incarnation of Brihaspati, सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति के अवतार है, the guru of the Devas. जो देवताओं के गुरु है। So he came down specifically to teach Lord Chaitanya. वे चैतन्य महाप्रभु को सिखाने हेतु ही नीचे यहाँ इस He धरती was पर आए born थे। in Navadvip Dham, उनका जन्म नवद्वीप धाम में हुआ था, Vidyanagar. विद्यानगर में। But somehow he became influenced by the Shankaracharya philosophy. किंतु किसी प्रकार वे शंकराचार्य संप्रदाय से प्रभावित हो गए And he shifted to Jagannath और Puri. वे जगन्नाथपुरी स्थानांतरित हो गए। And there he became the chief pundit of the Shankara school. फिर वहाँ वे शंकराचार्य संप्रदाय के मुख्य पंडित बन गए। And many sannyasis of the Shankara school took instruction from him. हर रोज शंकराचार्य संप्रदाय के अनेक सन्यासी उनसे शिक्षा लेते थे। So he wanted to teach Lord Chaitanya. उन्हें चैतन्य महाप्रभु को कुछ सिखाना था। Lord Chaitanya agreed that he would come back and take lessons from him. चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ यह निश्चय किया कि वह वापस आकर उनसे अवश्य शिक्षा लेंगे। And then Lord Chaitanya, he came back to hear from Sarvabhauma Bhattacharya. और फिर चैतन्य महाप्रभु लौट के आए सार्वभौम भट्टाचार्य से शिक्षा ग्रहण करने के लिए। Many days passed. He didn't ask any question. अनेक दिन बीत गए किंतु महाप्रभु ने एक भी प्रश्न नहीं किया। Sarvabhauma Bhattacharya said, "You're not asking any question. तब सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि आप कोई प्रश्न क्यों नहीं करते? You don't understand what I'm saying." मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा क्या? Lord Chaitanya said, "Well, I understand the verses of the Vedanta Sutra, चैतन्य महाप्रभु बोले कि मुझे वेदांत सूत्र के श्लोक समझ में आते हैं but I don't understand your explanation." किंतु मुझे आपका तात्पर्य नहीं समझता। So, normally the explanation is supposed to make the sutras easier to understand. तात्पर्य से वेदांत सूत्र समझना सरल होना चाहिए, Easier to understand. समझने के लिए सरल। He said he would understand the sutras, वह बोले कि उन्हें सूत्र समझ गए किंतु तात्पर्य नहीं समझ सके। so that means that he knew more than Sarvabhauma Bhattacharya. तो इसका मतलब यह कि उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य से ज्यादा मालूम था। And then Sarvabhauma Bhattacharya asked him to explain something. तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें समझाने के लिए कहा। So Lord Chaitanya explained the verse of Bhagavatam on the Atmarama verse. फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम से आत्मा राम वाला श्लोक समझाया। And then he explained it in so many different ways. उन्होंने इस श्लोक को इतने विविध प्रकार से समझाया And he amazed Sarvabhauma Bhattacharya. कि उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को चकाचौंध कर दिया। Sarvabhauma Bhattacharya asked him to reveal who he really was. फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें प्रकट करने के लिए कहा कि वे वास्तव में कौन थे। Then he revealed his identity as Radha and Krishna. फिर उन्होंने अपनी वास्तविकता राधा एवं कृष्ण के रूप में प्रकट की। Sarvabhauma Chaitanya. उनके स्वभुज चैतन्य स्वरूप का दर्शन दिया। And so Sarvabhauma Bhattacharya
became a devotee of Lord Chaitanya. और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए। And his devotion was unexpected in Puri Kshetra. और संपूर्ण पूरी क्षेत्र में उनकी भक्ति अविश्वसनीय थी। But he would dance in Kirtan, he would participate with Lord Chaitanya's Sankirtan party. वह कीर्तन में नाचते थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ संकीर्तन में भाग लेते थे। So, at that time, Sarvabhauma Bhattacharya had a tunnel which led directly to the Jagannath Puri temple. उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य के पास एक सुरंग थी जो सीधी जगन्नाथ मंदिर में पहुंचाती थी। At the present time, there seemed to be a pond called Saita Ganga. वर्तमान काल में एक तालाब है श्वेत गंगा। I don't know if the tunnel works anymore. मुझे नहीं पता कि अभी वह सुरंग है या नहीं। Maybe this Saita Ganga can be explained by someone else. तो शायद यह श्वेत गंगा के बारे में कोई और बोल सकेंगे। But in this temple of Sarvabhauma Bhattacharya, there's still deities of Sarvabhauma Bhattacharya. अभी सार्वभौम भट्टाचार्य के मंदिर में सार्वभौम भट्टाचार्य के मूर्तियों भी है। On the wall of the painting, what Sarvabhauma Bhattacharya saw. और वहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो दृश्य देखा था उसकी तस्वीर वहाँ दीवार पे है। So, like this, there's so many pastimes that occurred in Jagannath Puri. इस प्रकार जगन्नाथपुरी में अनेक लीलाएं हुई। So you can be blessed by taking part in this parikrama तो आप सब भी इस परिक्रमा का लाभ उठा सकते हैं around Jagannath Puri. जगन्नाथपुरी की। Hare Krishna. हरे कृष्णा। হরি নাম পরাণ নয়নে সততং প্রণয়াশ্রুধারাং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং। সততং জনত ভব তাপহরং পরমার্থ পরায়ণ লোকগতিং নবলেহ করং জগতাপহরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.